इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। फतेह सिंह राठौड़ को जिलाध्यक्ष बनाने दिल्ली गए कांग्रेसी। अरुण टांक ने मौका देख कर दी खुद को नेता प्रतिपक्ष बनाने की पैरवी। लौटते समय की मस्ती का वीडियो भी खूब हो रहा है वायरल। आशा के गौतम ने शहजादी का महताब बनकर तबाह की 4 जिंदगियां। तीसरी पत्नी के साथ दूसरी पत्नी भी पहुंची थाने। संगठन में उदयपुर की उपेक्षा पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झाड़ा पल्ला। बोले सिर्फ उदयपुर की नहीं, संभाग की करो बात। और कोरोना ब्लास्ट के बाद जिला प्रशासन हुआ चौकन्ना। कलेक्टर बोले फिर फैल रहा संक्रमण, हो जाओ सावधान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निगम नहीं संभाल पा रहे कांग्रेसियों के दिल्ली पहुंचने की। आइए बात करते हैं एक ऐसी पार्टी की जिसने प्रदेश और केंद्र में तो खूब राज किया, लेकिन उदयपुर शहर निकाय में कभी भी झंडे नहीं गाड़ सकी। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस शहर में इतनी फूट है कि एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी करके खुद की ही फजीती करने में ये लोग नहीं चूकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं उदयपुर शहर कांग्रेस की, जिससे जुड़े लोग पद पाने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए और वहां भी साबित ही कर दिया कि वह गुटों में है। मौका था राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलकर शहर अध्यक्ष और निगम में नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी करने का। श्री माकन से मिलने के दौरान टीम का सबसे पहले नेतृत्व किया निगम में भाजपा के 5वें बोर्ड में सबसे कम पार्षदों के साथ नेता प्रतिपक्ष बने मोहसिन खान ने, जिन्होंने पहले तो अपने पास खड़े सुरेश श्रीमाली का परिचय करवाया, फिर अपना परिचय दिया और बाद में एक फाइल देते हुए फतेह सिंह राठौड़ का परिचय दिया और शहर अध्यक्ष बनाने के लिए पैरवी भी की। उन्होंने कहा कि उदयपुर शहर में 17 कांग्रेस के पार्षद हैं, जिनमें से 14 राठौड़ के पक्ष में हैं। इस बीच श्री माकन ये जरूर कहते दिख रहे हैं कि रघुवीर मीणा जी से बात हुई थी। तो देखा आपने उदयपुर के कांग्रेसी नेताओं की यहां से दिल्ली जाने की वजह क्या थी। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन सभी से AICC के ऑफिस के गार्डन में मिलते हैं। मेवाड़ी शान, पगड़ी और उपरना ओढ़ाने के साथ ही उदयपुर के सभी नेता युवाओं में मजबूत पकड़ रखने वाले फतेह सिंह राठौड़ को जिलाध्यक्ष बनाने की पैरवी करते हैं। लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक और आवाज उदयपुर से गए नेताओं में से एक की सुनाई दे रही है, जो हड़बड़ाहट में किसी के पद का क्या परिचय दे रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, और वह सुरेश श्रीमाली को मेवाड़ में कोई बड़ा पद देने की बात कहते हैं और बाद में तपाक से खुद को नेता प्रतिपक्ष बनाने की पैरवी भी श्रीमान ने कर डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड 4 के पार्षद अरुण टांक की, जो महापौर का चुनाव हार भी चुके हैं। अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना है। श्री टांक ने यह भी कहा कि मेयर चुनाव लड़ाया है तो नेता प्रतिपक्ष डिक्लेयर भी हो जाए, और उसके बाद माकन उदयपुर से आए दूसरे साथियों को आतिथ्य स्वीकारने लगे। ऐसे मत करो। नहीं सर, मैं मेयर चुनाव लड़ा, संगठन मंत्री सर। मेरी जिक्र है, सुरेश जी श्रीमाली हमारे PCC के मेंबर हैं, सबसे वयोवृद्ध हैं, अपने MLA कैंडिडेट कई बार रहे हैं। तो इनका सर राजस्थान में, इनको मेवाड़ में अभी हम खाली हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, 6 विधानसभा आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा मिले। और सर मैं मेयर चुनाव लड़ा, सशक्त विपक्ष है अभी निगम में, 20 पार्षद हैं, 2 हमारे नेता हैं, और सभी ने 14 जनों ने साइन करके मेरे पक्ष में नेता प्रतिपक्ष। अच्छा, मेयर लड़ा है तो सर नेता प्रतिपक्ष डिक्लेयर हो गया। क्या कह रहे हैं? हमने उनको दे दिया शपथ, उन्होंने कहा जल्दी कर देंगे। वार्ड 7 से पार्षद है मुजफ्फर हुसैन, ये
लड़ो नहीं जाते हो ऐसी विभाग के शेयर अध्यक्ष हैं कालूबाई का ऐसी के अध्यक्ष हैं सर। जिला महासचिव पार्षद हैं ये रघुवीर सिंह इंटर का अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी इंटर के अध्यक्ष हैं अरे विधानसभा अध्यक्ष सही है बबलू डाक बबलू। लोकसभा का वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़ा। तो देखा आपने, दिल्ली गए क्यों थे और बीच में किसने अपनी ही पैरवी कर डाली। खैर, जो बेटी उदयपुर न्यूज ने दिल्ली गए कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने साफ किया कि वह सिर्फ फतेह सिंह राठौड़ को शहर जिलाध्यक्ष बने इसकी पैरवी करने के लिए दिल्ली गए थे और सभी पार्षदों की साइन की गई फाइल भी श्री राठौड़ को ही दी गई थी। कोई भी फाइल अरुण टांक के नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए नहीं दी गई, न ही किसी ने उनके पक्ष में पैरवी की है। चलिए अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो पार्षद अरुण टांक की फेसबुक वॉल से ही लिया गया है। ये वीडियो एक बस का है जिसमें लग रहा है कि सभी लोग दिल्ली से उदयपुर आ रहे हैं। क्रांति फिल्म के गाने के बोल के साथ सभी के होठों की विजयी मुस्कान और हिलोरे मारती आंखों की थकान साफ देखी जा रही थी। एक तरफ कोरोना ने फिर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ इस तरह की वीडियो कहीं न कहीं इन जनसेवकों के लापरवाह होने का सीधा परिचय देते हैं। घड़ी दो उठे लड़ी प्यार कर ले घड़ी। उदयपुर के महिला थाने में शनिवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब 4 शादियां करने वाले गौतम नाथ की तीसरी पत्नी दूसरी पत्नी के साथ पति के खिलाफ शिकायत करने पहुंची। यूं तो जीवन भर में एक शादी करके अपना गुजर बसर करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है और रोजाना विवाह विच्छेद के कई मामले दर्ज भी होते हैं। ऐसे में उदयपुर के एक शख्स ने बिना तलाक के ही 4 शादियां कर ली और सभी को अलग अलग घर में रखते हुए बमुश्किल मॉर्निंग एंड इवनिंग ड्यूटी निभा रहा है। इसकी कहानी सुनकर हमें भी जिम्मेदारी के बोझ में दबे गौतम नाथ पर दया आने लगी, लेकिन जब इसके दूसरे पहलू के बारे में सोचा तो हैरान रह गए। जी हाँ, गौतम नाथ की दूसरी और तीसरी पत्नी थाने पहुंची तो उनकी पीड़ा सुनकर ऐसा लगा कि महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले ऐसे आरोपियों को तो जिंदगी भर सीखचों के पीछे ही रहना चाहिए। सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए कोई 4 महिलाओं की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। अब तक तो सभी पत्नियां एक दूसरे से अनजान थी, लेकिन जब दूसरी पत्नी के बेटे ने तीसरी पत्नी के बेटे को पापा पापा कहते सुनाकर अपनी मां को बताया तो उसे पता चला कि गौतम नाथ की एक पत्नी और है। सुनने में भले ही ये किसी फिल्म का दृश्य लग रहा हो, उदयपुर में रहने वाले गौतम नाथ ने 3 हिंदू और एक मुस्लिम महिला की जिंदगी तबाह की है। शनिवार को दूसरी और तीसरी पत्नी महिला थाने पहुंची और आप बीती बताते हुए फफक पड़ी। गौतम नाथ की दूसरी पत्नी आशा नाथ ने बताया कि उसका पति 3 महिलाओं की जिंदगी खराब करके अब चौथी शादी भी कर चुका है। आशा नाथ ने कानून से बच्चों के भविष्य के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए पति को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। वहीं तीसरी पत्नी शहजादी ने भी पीड़ित दूसरी पत्नी का साथ देते हुए पति को सीखचों के पीछे डालने की अपील की है। ये घटना हुआ कि पहले जो मोड़ी में रहती थी हेमलता, उससे शादी हुई, उसको डिवोर्स दिया। उसके भी पहले 2 बच्चे थे। इन लोगों ने उन 2 बच्चों को भी मार डाला और वापस मेरे से शादी की। तो मेरे भी 2 बच्चे, 15 साल से तो मैं सबको अच्छी लग रही थी। जब से इनसे शादी की शहजादी से, तब मैं ख़राब हो गई और वापस शहजादी से शादी करने के बाद शहजादी ख़राब हो गई, उससे शादी कर ली। अब ये क्या करेगा? मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे तो मेरे बच्चों का हक चाहिए, चाहे किसके भी साथ रहे, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो साल भर ही हुआ ना पता चले हुए। और ये नाइट ड्यूटी की क्या जाता था। मेरे बेटे ने बोला मुझे कि इसके बेटे ने, शहजादी के बेटे ने बोला कि ये तो पापा बोलता है शहजादी को। तो फिर उसने बोला कि
मैंने घर पे जाके बोला कि तूने शहजादी के बेटे को पापा कैसे इसने बताया, तो वो बोल रहा है शहजादी मेरी बहन है और वो मेरे को मामा बोलता है। तब जाके मैंने उसका पीछा किया, पता किया, तब जाके मुझे सारी बात पता चली। इसीलिए मैंने साल भर हुआ उसको फिर मैंने घर से निकाल दिया। मैंने बोला तू तेरे घर पे जाके रहे। तो घर पे जाने के अलावा उसने इनके यहाँ भी शहजादी के यहाँ भी आना शुरू कर दिया और एक और शादी भी कर ली। और उसके उसने 4 शादियाँ हो गई ना उसकी तो। और जो अभी आई उसको भी पता था कि मेरे 2 बच्चे, उसको भी शर्म नहीं है, वो भी 10 साल की बेटी लेके आ गई। मैं तो ये मांग कर रही हूँ, मुझे मेरे बच्चों के नाम की ज़मीन चाहिए, मुझे वो आदमी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बच्चों के नाम की ज़मीन चाहिए और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। कितनी औरतों के साथ खिलवाड़ करेगा वो, 1 के साथ करेगा, 2 के साथ करेगा, 3 के साथ। वो पहले वाली भी आना चाहती पर वो डर के मारी नहीं आ रही है। मैं ये आशा जी आज यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई, तो इनके सपोर्ट में आज मैं आई हूँ यहाँ पर। जो जिससे मैंने शादी की थी गौतम नाथ से, उनकी 2nd वाइफ है। यहाँ पर क्या रिपोर्ट? जी हाँ, यहाँ पर ये अपना खुद का रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट मैं इनका हर तरह से करूँगी, क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ घटी घटना है वही घटना इनके साथ भी घटी हुई है, इसलिए। और आने वाली को भी पता होना चाहिए ना थोड़ा कि क्या किया है उस आदमी ने। 420 की है ना सबके साथ उसने। आपने पूर्व में भी मामला दर्ज कराया? जी हाँ, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नहीं आया है। मामला दर्ज करवाए आज कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नजर नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संभाग के 3 दिवसीय दौरे के लिए शनिवार को उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सतीश पूनिया के पहुंचने के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पूनिया ने राइजिंग होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और एक बार फिर से उसी बात को दोहराया जो बात उन्होंने विधानसभा में कही थी। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है वह बजट केवल और केवल कॉपी पेस्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। पूनिया ने दावा किया कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय हासिल करेगी। पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम तय होने के बाद केंद्र सरकार की कीमत जारी करती है, लेकिन राज्य सरकार के नकारात्मक रवैये की वजह से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के अग्रिम मोर्चे में उदयपुर जिले की अनदेखी को लेकर जब पूनिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उदयपुर जिले की बात को छोड़ो, उदयपुर संभाग की बात करो। चाहे महिला मोर्चा हो या कोई भी अग्रिम संगठन, सभी में उदयपुर संभाग के प्रतिनिधियों को मौका मिला है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने बार बार कोशिश की है कि किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाए और सरकार कृषि बिलों पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन कुछ लोग केवल और केवल अपनी बात पर अड़िग हैं, जो कि गलत है। इन चारों ही उपचुनाव में जो माहौल में देखता हूं, इस सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है। बेशक मुझे लगता है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग करेगी, मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, चुनाव की मर्यादाओं को भी तोड़ेगी, हर तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। पर बावजूद इसके आज इन चारों ही विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी माहौल देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। हमारी पार्टी ने यहां पर तैयारियां पूरी कर ली है। उम्मीदवारों के बारे में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे में उन्होंने रायशुमारी की है। इसी तरीके से हमने भी अपने तरीके से प्रदेश से कुछ जानकारी ली है, केंद्र ने भी कुछ जानकारी इन विधानसभा क्षेत्रों के बारे में ली है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएं। कुल मिलाकर मैं संतुष्ट हूं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने अपनी मेहनत से इन सारे विधानसभा क्षेत्रों में अच्छे तरीके से काम शुरू किया है। धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management.
झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज, डबल बेड, गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में। डबल बेड, गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना ब्लास्ट के बाद जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। शनिवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। हाल में ही शहर के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमितों के आने पर चिंता जताते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि यह हम सब के लिए एक अलार्म है। यदि कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना नहीं की गई तो कोरोना वायरस पलटवार कर सकता है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने एयरपोर्ट, पर्यटन और परिवहन विभाग के अधिकारियों को कोविड गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र और केरल से उदयपुर आने वाले पर्यटकों और यात्रियों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर देवड़ा ने होटल तथा टूर एंड ट्रेवल्स व्यवसायियों के लिए गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि होटल में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले व्यक्ति को प्रवेश देने से पहले उसके
RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बिना RT-PCR रिपोर्ट के किसी भी मेहमान को होटल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की एक टीम बनाई गई है जो नियमित रूप से होटल में ठहरने वाले मेहमानों की सूचना की ऑडिट करेगी। यदि विशेष परिस्थितियों में महाराष्ट्र और केरल से कोई व्यक्ति बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के होटल में ठहरता है तो होटल संचालक को गेस्ट का RT-PCR टेस्ट करवाना होगा और जब तक नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वह व्यक्ति होटल के कमरे में ही रहेगा। यदि होटल में ठहरने के बाद किसी व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो होटल संचालक को तुरंत इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग के दौरान भी महाराष्ट्र और केरल से आने वाले व्यक्ति को RT-PCR रिपोर्ट देनी होगी, तभी होटल में कमरा बुक होगा। बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अन्य उपायों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की गई। कलेक्टर देवड़ा ने जिला रसद अधिकारी को शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और आवश्यक वस्तुओं की सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उदयपुर शहर में जो ब्लाइंड स्कूल है छीपा कॉलोनी में, उसमें जो कुछ स्टाफ और बच्चे पॉजिटिव आए थे, उसके बाद से कोरोना प्रोटोकॉल को फिर से सख्ती से लागू करने के लिए आज एक बैठक आयोजित की गई। सारे विभागों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से पालना करें और जो भी व्यक्ति, जो भी व्यवसायी, जो भी संस्थान इसकी पालना नहीं कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा कि कल भी पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे उनके खिलाफ चालान किए गए हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी संस्थान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अभियान के तौर पर सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे उदयपुर के लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, अपने संस्थान में, अपनी दुकान में, अपने उद्योग में, व्यवसाय में, जहाँ भी वो हैं सब जगह इसकी पालना सुनिश्चित करें। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात से जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्ट रिपोर्ट साथ में कैरी करना ज़रूरी है। उसके लिए भी हम सख्ती कर रहे हैं ताकि ज़िले में संक्रमण नहीं फैले और समय रहते हुए हम सब लोग जागरूक और सुरक्षित रहें। बॉर्डर के बारे में ये कहा गया है कि गुजरात और केरल से जो लोग आते हैं, महाराष्ट्र और केरल से जो लोग आ रहे हैं उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है। कुछ लोग बिना रिपोर्ट के आ रहे हैं, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करने और उनका टेस्ट कराने की व्यवस्था हमने की है और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वो व्यक्ति क्वारंटाइन में रहेगा। चूँकि मुख्य रूप से कोई हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर उदयपुर से नहीं लगता है, कोटड़ा और जाडोल में कुछ इंटीरियर की रोड्स आती है, उनके पर हमने चेक पोस्ट लगा दी है जो अपना काम कर रही है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के स्कूलों में होने वाले वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह और प्रार्थना सभा जैसे कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के मद्देनजर अग्रिम आदेशों तक शिक्षण एवं परीक्षा कार्य के अलावा होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह, प्रार्थना सभा जैसे कार्यक्रमों पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतया रोक लगा दी गई है। आदेश के तहत जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रशासन की स्वीकृति के किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। आज जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा जो बैठक की गई कोविड विस्फोट को रोकने के लिए, उसमें पहला और महत्वपूर्ण कदम ये उठाया कि जिले में जितने भी वार्षिक उत्सव हैं उनको रोका जाए और यदि कोई बहुत आवश्यक शिविर है, कोई प्रोग्राम आयोजित करने तो जिला प्रशासन की स्वीकृति ली जाए। इस बारे में लगभग 20% स्कूलों में वार्षिक उत्सव हो चुके थे। शेष स्कूलों में वार्षिक उत्सव रोकने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आदेश जारी कर दिए गए। नेशनल हॉकर फेडरेशन संघ और जिला ठेला व्यवसायी संघ के तत्वावधान में शनिवार को शिराली भवन में पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वेंडर जोन बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। अभी तक नगर निगम द्वारा उदयपुर में वेंडिंग जोन नहीं बनाने पर ठेला व्यवसायियों में रोष है। इस मौके पर संघ पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में ठेला व्यवसायियों को स्ट्रीट वेंडर जोन के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, साथ ही लोगों को उनके हक के बारे में बताया गया है। नगर निगम द्वारा शहर में जिस तरह नॉन स्ट्रीट जोन घोषित ठेला व्यवसायियों को बेदखल किया है, उससे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में निगम के सामने नए स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने की बात रखी जाएगी।
यहाँ उदयपुर ठेला व्यवसायी संघ और नेशनल हॉकर फेडरेशन ने स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट जो 2014 बना हुआ है उसके बारे में स्ट्रीट वेंडर्स, टीवीसी लीडर्स, इन सभी को इस प्रशासन के बारे में जानकारी दी जा रही। वास्तव में ये कानून क्या है और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो नगर निगम है वो इसके अकॉर्डिंग पालना नहीं कर रही है। तो उसके बारे में जितने भी जो वेंडर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको इसके बारे में जानकारी दी जा रही। वास्तव में कानून के अंदर क्या क्या प्रावधान स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हैं, हॉकर्स के लिए हैं, वो जानकारी के लिए तो उदयपुर के और उदयपुर के आसपास के काफ़ी वेंडर्स यहाँ शामिल हुए हैं, टीवीसी मेंबर शामिल हुए हैं और इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। फिर हम लोग टीवीसी के बारे में आगे बात करके और इन लोगों को पुख्ता जानकारी देकर फिर नगर निगम के पास हम अपनी बात वापस रखेंगे कि हमारा जो हक है वो हक हमें दिया जाए, वेंडिंग जोन बनाया जाए। अब तक नॉन वेंडिंग जोन के नाम पे सारे हॉकर्स को बेदखल कर दिया गया है, तो उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि वापस नगर निगम इस एक्ट के अनुसार जब तक कि वेंडिंग जोन नहीं बने इनको बेदखल नहीं किया जाए और उसके बाद वेंडिंग जोन बनने के बाद इनको वहाँ पे स्थापित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा लगातार सौतेला व्यवहार करते हुए उपखंड का दर्जा नहीं दिए जाने से शनिवार को कानोड़ बंद रहा। आक्रोशित नगरवासियों ने स्वैच्छिक नगर बंद रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राम निवास मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि सरकार द्वारा उपचुनाव से पहले कानोड़ को उपखंड का दर्जा देने के साथ ही अन्य मांगों को नहीं माना जाता है तो नगरवासी मतदान का बहिष्कार करेंगे। नगर बंद का आह्वान नगर विकास मंच, बजरंग सेना सहित संगठनों व नगरवासियों द्वारा किया गया था। बंद पूर्णतया सफल रहा। आपको बता दें कि राज्य में कांग्रेस की सरकार होने और कानोड़ नगर पालिका का बोर्ड कांग्रेस का होने के बावजूद सरकार ने कानोड़ की उपेक्षा की है। कानोड़ को उपखंड का दर्जा दिए जाने की लंबे समय से मांग चल रही है, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके चलते नगरवासियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खेरवाड़ा उपखंड के नया गांव को तहसील का दर्जा दिए जाने से क्षेत्रवासियों में हर्ष व्याप्त है। राज्य सरकार द्वारा उप तहसील नया गांव को क्रमोन्नत कर तहसील बनाने की बजट में घोषणा करने पर नया गांव बस स्टैंड पर स्थानीय व आसपास की ग्राम पंचायतों के नागरिकों ने उपस्थित होकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर मुख्य सेवक के साथ ही क्षेत्रीय विधायक दयाराम परमार को आभार जताया गया। इस अवसर पर सरपंच लिंबाराम गरासिया, उप प्रधान लवकुश सालवी, ब्लॉक कांग्रेस प्रवण गणेश मीणा, सरपंच ईश्वरलाल दामोर, नया गांव सरपंच सुरेश आहारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल आहारी आदि उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार द्वारा बजट में कुराबड़ को सौगात देते हुए उप तहसील को तहसील बनाए जाने पर ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। कुराबड़ को बजट में किसी भी सौगात से वंचित रखा गया था, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए मुख्य सेवक तक अपनी बात पहुंचाई थी। इसके बाद मुख्य सेवक ने बजट के पूरक भाषण में कुराबड़ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। तहसील की घोषणा के बाद नगरवासियों में खुशी की लहर छा गई। नगरवासियों ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के अमर रहे नारे लगाते हुए और मुख्य सेवक अशोक गहलोत का आभार जताते हुए बस स्टैंड चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर कुराबड़ के पंचायत समिति सदस्य नवल सिंह चुंडावत, नरेंद्र नावनिया, बाबूलाल ओड, पन्नालाल चौधरी, हसमुख जैन, मुकेश जैन, अल्पेश चौधरी उपस्थित थे। सबसे लंबे समय से कुराबड़ वासियों की और इस कुराबड़ ब्लॉक वासियों की जो सबसे अहम मांग थी कि एक छोटे छोटे काम के लिए तहसील के लिए भाग के उदयपुर जाना पड़ता था, और 1952 के बाद में जो ये नई तहसील थी, सबसे पहले कुराबड़ की जरूरत थी, जो काफ़ी लंबे समय के बाद गहलोत साहब से बार बार अपन ने मांग करी थी। अभी जब मातृकुंडिया प्रवास पे आए थे तो उनसे निवेदन किया था कि उन्होंने कहा इस बजट में मैं पक्का दूंगा, और प्रभारी मंत्री श्री प्रताप सिंह खासियावास आए थे तब भी हम मिले थे, और जब मैं सरपंच टाइम में था तब से वो फाइल अपन ने निकाल रखी थी, और अपनी मुख्य मांग थी कि भाई कुराबड़ को नए तहसील से तहसील बने। आज करीब 60 साल बाद ये मांग पूरी हुई कि 1952 में अपनी नए तहसील कुराबड़ थी, सबसे पहला हक अपना था जो अब अपनी मिली है। तो ये जो काम पहले कांग्रेस राज में जो है, अब वापस वो विकास के काम जो रुक गए थे आपके उसी स्पीड से काम होंगे, और जो आदरणीय शक्तावत साहब की जो सोच थी, गजेंद्र सिंह शक्तावत की, गुलाब सिंह शक्तावत की जो सोच थी अपने एरिया के प्रति, वो विकास कार्य अभी वापस अनवरत गति से होंगे। बांसवाड़ा में आज कोरोना पॉजिटिव आने के साथ ही एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ने से प्रशासन और चिकित्सा विभाग में चिंता हो गई है। पिछले 2 दिनों में बांसवाड़ा जिले की सीमा से सटे सागवाड़ा कस्बे में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बांसवाड़ा शहर के कुछ भागों में घाटोल क्षेत्र में पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट आने तक उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। मुंबई सहित अन्य कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट जांच की जा रही है। जिनके पास जांच रिपोर्ट नहीं है, चिकित्सा विभाग से उनके सैंपल लेने व रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अंकित कुमार के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र खांदू कॉलोनी, किशनपोल गेट, नई आबादी और मोहम्मदीपुरा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह का आवागमन निषेध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इधर एसडीएम पर्वत सिंह चुंडावत ने जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण पाए गए हैं उनके आसपास के क्षेत्र में संक्रमित पाए जाने पर 18 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। धारा 144 जहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव केस आता है कोविड का, तो उसमें हम लोग निषेधाज्ञा लागू करते हैं। वहाँ पे कोविड गाइडलाइन जो भी है कंटेनमेंट जोन का, उसमें हम लोग डोर टू डोर फिर सर्वे भी कराते हैं, हेल्थ सर्वे कराते हैं, और लोगों का हम लोग रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे कुल 43 शहर के अंदर पॉजिटिव है। उसमें से नई आबादी क्षेत्र जो है बौरा बस्ती, उसके अंदर कुल 11 पॉजिटिव है, अलग अलग समय में है। और खांदू कॉलोनी में 6 पॉजिटिव है, राती तलाई में भी 6 पॉजिटिव, उसके अलावा बाहुबली में 1-2 मुस्लिम कॉलोनी है, उसमें भी 6-7 पॉजिटिव है। तो इस तरह से बिखरे हुए क्षेत्र में पॉजिटिव केसेस आए हैं। कुल 43 केसेज है। तो हमने इन क्षेत्रों में जहाँ मैंने बताया वहाँ पे निषेधाज्ञा लागू की है, बैरिकेडिंग करवाई है और लोगों को रेस्ट्रिक्टेड किया है कि घर से बाहर नहीं निकले, जिससे कंटेनमेंट जोन में गतिविधियाँ हो सके स्वास्थ्य विभाग की, और ये ज़्यादा फैले भी नहीं लोगों के संपर्क से। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र के ऊपरी नालगांव निवासी देवीलाल पुत्र राम जी उम्र 18 वर्ष ने जहरीली वस्तु खाकर जान दे दी। युवक के शव का शनिवार को महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस हो या परिजन, कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर युवक ने जहरीली दवा का सेवन क्यों किया था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भिलवाड़ा जिले के कोटड़ी में रविवार को होने वाले प्रांतीय पत्रकार अधिवेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिवेशन की पूर्व संध्या पर कोटड़ी के श्री चारभुजा मंदिर परिसर में होने वाले कवि सम्मेलन को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में उत्साह दिख रहा है। जानकारी के अनुसार अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पत्रकारों ने भाग लिया। समारोह में जिले के 5 वरिष्ठ पत्रकारों का कोटड़ी पत्रकार संघ की ओर से पत्रकारिता क्षेत्र में दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान भी किया जाएगा। कोटड़ी पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि अधिवेशन का उद्घाटन रविवार को प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क सेवक डॉक्टर रघु शर्मा करेंगे। इस मौके पर भिलवाड़ा जिले के सांसद सुभाष बहेड़िया व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व प्रदेश सेवक व मांडल विधायक रामलाल जाट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व जहाजपुरा के पूर्व विधायक धीरज गुर्जर के अलावा जिले के विधायक गोपीचंद मीणा, गोपाल खंडेलवाल, विठल शंकर अवस्थी, जब्बर सिंह साखला भी मौजूद रहेंगे। कोटड़ी पत्रकार संघ के तत्वावधान में कोटड़ी चारभुजा मंदिर परिसर में 7 मार्च रविवार को प्रांतीय पत्रकार अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। इसकी आज सारी तैयारियां कर ली गई है। प्रांतीय अधिवेशन जार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में उनके प्रांतीय अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल, प्रदेश महासचिव दीपक व्यास, NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मिश्र, महासचिव सुरेश शर्मा, उपाध्यक्ष आत्मदीप, पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा और इस अधिवेशन का उद्घाटन प्रदेश के माननीय DPR मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, भिलवाड़ा के सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा, जहाजपुर के विधायक गोपीचंद मीणा, जहाजपुर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, मांडलगढ़ के विधायक गोपाल खंडेलवाल, पूर्व विधायक विवेक धाकड़ सहित जिले के अन्य विधायक और भाजपा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित जिले के तमाम पत्रकार साथी इस अधिवेशन में भाग लेंगे। इस अधिवेशन का आयोजन कोटड़ी पत्रकार संघ ने किया है। एक छोटे से कस्बे में पत्रकारों का विशाल प्रांतीय अधिवेशन होना जिले की पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। बहुत पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जार के अधिवेशन में भिलवाड़ा पधारे थे। हमारा सपना है कि उस अधिवेशन का परिदृश्य इस अधिवेशन में दिखे और पत्रकारिता के इस माहौल में कोटड़ी अधिवेशन संपूर्ण राज्य को कोई नई दिशा दे सके। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। फतेह सिंह राठौर को जिलाध्यक्ष बनाने दिल्ली गए कांग्रेसी, अरुण टांक ने मौका देख कर दी खुद को नेता प्रतिपक्ष बनाने की पैरवी। लौटते समय की मस्ती का वीडियो भी खूब हो रहा है वायरल। आशा के गौतम ने शहजादी का मेहताब बनकर तबाह की 4 जिंदगियां, तीसरी पत्नी के साथ दूसरी पत्नी भी पहुंची थाने। संगठन में उदयपुर की उपेक्षा पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झाड़ा पल्ला, बोले सिर्फ उदयपुर की नहीं संभाग की करो बात। और कोरोना ब्लास्ट के बाद जिला प्रशासन हुआ चौकन्ना, कलेक्टर बोले फिर फैल रहा संक्रमण, हो जाओ सावधान। ATN उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।